झांसी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुड़ा। माफिया की कब्र पर फातिया पढ़ते हैं अखिलेश, माफियाओं से नाता है अखिलेश का। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग शर्मा की नामांकन सभा को संबोधित करने झांसी आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन के सपा कांग्रेस भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सपा कांग्रेस बसपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले चुनाव में हाथी हवा में उड़ गया, साइकिल पंचर हो गई और हाथ खराब हो गया। वहीं उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर फातिया पढ़ने को लेकर कहा कि अखिलेश का माफिया से गहरा नाता है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन सभी ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन ये लोग मोदी सरकार को तीसरी बार बनने से नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा 10 वर्षों में बुंदेलखंड को दी जाने वाली हर घर जल योजना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, राम मंदिर सहित कई योजनाएं गिनाई गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो किया है, वादे पूरे किए हैं, उससे विपक्षियों की हालत पतली हो गई है, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा सपा बसपा और कांग्रेस में बिजली आती नहीं थी, भाजपा में बिजली जाती नहीं है। उन्होंने कहा मोदी सरकार बनने के बाद इस बार केन बेतवा परियोजना शुरू होगी, जिससे खेतों के टेल तक पानी पहुंचेगी। यह ऐतिहासिक चुनाव है जिससे सपा बसपा कांग्रेस घबराई हुई है। आज इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है श्री अनुराग शर्मा जी झांसी लोकसभा में 2014 और 19 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 4 जून को जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बुंदेलखंड आगे रहेगा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस नहीं रह गई, वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और ये डाका नहीं डाले। राहुल और प्रियंका डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो कहाँ से लड़े? यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। 80 की 80 सीटें अगर वो मना कर रहे हैं तो भाजपा की लहर कितनी करारी है इसका ये संदेश है। उनको डर लग रहा है कि यूपी से आज रामगोपाल यादव ने कहा है, रामगोपाल यादव ने कोविशील्ड पे सवाल उठाए, कहा है कि ये वैक्सीन से लोगों को हार्ट ब्लॉकेज और मौतें हो रही है। इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस घराना हो। इन्होंने कोरोना के टीका को मोदी का टीका, भाजपा का टीका कहा था। जनता ने कमल का टीका लगा करके उनका इलाज कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किए हैं और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था, अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत, अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर। कर्नाटका की सभा का अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है। उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ी और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूँ, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना।